अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद आलिया रबाब जाफ़री है और सिटी कोर्ट में मैं अभी इनरोल्ड हुई हूँ डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट के अंदर। इससे पहले मैंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB अपनी कंप्लीट की थी। LLB कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने सीनियर सर काशिफ नज़ीर बलोच को ज्वाइन किया था। जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, जब से ही मैं सर के साथ ज्वाइन थी और इनरोलमेंट मेरी नहीं हुई थी। मैं एज़ अ जूनियर जो है इनके साथ वर्किंग कर रही थी। उसके बाद 2 साल हो चुके हैं मुझे सर के साथ वर्किंग करते हुए और अभी रिसेंटली जो है मुझे 2024 में मेरी इनरोलमेंट हुई है एज़ एन एडवोकेट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की इनरोलमेंट अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन 2 साल से मैं सर के साथ हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ कोर्ट के अंदर। अच्छा मैम, एडवोकेसी की फील्ड में ज़्यादातर फीमेल्स कम आती हैं, तो आपके पास ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आपने इस प्रोफेशन का इंतखाब किया? ये सवाल आपका वजह है क्योंकि फ़ीमेल्स थोड़ा सा डरती भी हैं, घबराती भी हैं इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी। लेकिन इस फील्ड के अंदर आपको आना चाहिए, लेडीज़ को, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स को, क्योंकि ये आपका राइट है। ये भले मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पे आप वर्किंग करके और लोगों को बता के, उनके राइट्स बता के, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स हैं उनके क्या बेसिक राइट्स हैं, क्या ह्यूमन राइट्स हैं, क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, वो उन सबको नहीं पता होता। तो ये एज़ अ फ़ीमेल आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने राइट्स मालूम होने चाहिए, जो कि यहाँ की फ़ीमेल्स एडवोकेट्स को भी नहीं पता होते और जो सिटीज़न्स हैं ख़ास तौर पे उनको नहीं पता होते। तो मेरी एडवाइस यही है कि वो इस फील्ड में आएँ, इसको प्रायोरिटी दें। जैसे कि वो डॉक्टर्स के लिए जाती हैं, इंजीनियरिंग्स के लिए जाती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो मैम, पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते इस फील्ड में फीमेल्स को आने की, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? पेरेंट्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर इस चीज़ को सोचें, क्योंकि ये एक फ़ील्ड ऐसी आ चुकी है अब हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो बहुत वेल डिज़र्विंग फ़ील्ड है और फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पर है। जो पेरेंट्स इस फील्ड में लाने के लिए अपनी बच्चियों को डरते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपना ब्रॉड माइंड करना पड़ेगा और वो इस फील्ड के अंदर लेकर आएँ, ताकि उनको, उनकी बच्चियों को उनके राइट्स पता चलें। जब वो खुद एज एन एडवोकेट अपने आप को रखेंगी और वो अपने क्लाइंट्स को देखेंगी, अपनी चीज़ों को देखेंगी, एडवोकेसी को देखेंगी, तो उनका खुद का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो वो इसके लिए पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो जहाँ अपनी बच्चियों को ये इंसिस्ट करते हैं कि वो मेडिकल साइड पे जाएं, इंजीनियरिंग साइड पे जाएं, या कुछ जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ चली जाती हैं, तो उनको ये भी एडवाइस करें कि वो लॉ के अंदर आएँ, अपने कानून को पढ़ें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और अपने राइट्स का उनको लाजमी मालूम होना चाहिए। फीमेल को इनिशियल स्टेज में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर कौन सी फेस करनी पड़ती हैं और उनको टैकल किस तरह से किया? बीइंग एन स्टूडेंट एंड बीइंग एन लॉयर। बीइंग अ लॉयर, सबसे पहले जब आप एनरोल्ड होकर आते हैं तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर महसूस होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप किसी अच्छे सीनियर को या एक्सपीरियंस सीनियर को ज्वाइन करते हैं तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस करते हैं, लेकिन उनकी गाइडेंस के साथ साथ आपको ख़ुद को भी एक रिसर्च वर्क आपकी होनी चाहिए बहुत अच्छी, कि आप रिसर्च अच्छी तरीके से कर सकें। आप केस लॉज को अच्छी तरीके से पढ़ें, अपने के केस लॉज क्या हैं, आपके सेक्शंस क्या कहते हैं, आपकी बेयर एक्ट्स क्या कहती हैं। सबसे पहले आपको फोकस आपकी अपनी स्टडी पे करना पड़ेगा। अगर आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, आपने अच्छी तरीके से LLB को कंप्लीट किया है अपनी, तो आपकी लर्निंग पावर अच्छी है। लॉ की फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि सिर्फ आप उसके अंदर एक लर्निंग नहीं कर सकते कि आपने लर्निंग कर ली तो आप एक केस में जाके आर्गूमेंट्स अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक नीड ये है कि आपको रिसर्च वर्क अच्छी करनी आनी चाहिए, आपको बेयर एक्ट्स के सेक्शंस के बारे में अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि क्या सेक्शन क्या कहता है, किस तरीके से वर्किंग होती है, और एक कोर्ट प्रोसीजर है। वो कोर्ट प्रोसीजर आपको ज़्यादातर आपके सीनियर्स सिखाते हैं, तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा मैम, कम्युनिकेशन स्किल्स माशाल्लाह आपकी अच्छी हैं, तो इम्प्रूव किस तरह से की जाए कम्युनिकेशन स्किल एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग लॉयर? एज अ स्टूडेंट और एज अ यंग लॉयर कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने का एक ही तरीका है कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हो।
जब तक आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे आपको अपनी स्किल्स का फ़ायदा नहीं हासिल होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब कैसे क्या आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। जब तक आप कोर्ट में पेश नहीं होंगे, आप जज के सामने नहीं जाएंगे, आप पेशकार, आप रीडर्स जो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, आप उनसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर नहीं करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। छोटे छोटे जो केसेस होते हैं उसमें आप ज़रूर जाएँ, अपनी अपीयरेंस करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और रीडिंग से ज़्यादा होगा। और उस जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा तो आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली खुद ही बहुत बेहतरीन हो जाएगी। मेजॉरिटी में सुनने में आता है कि सीनियर सपोर्टिव नहीं होते, तो आपका इसमें किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन भी हुआ है अभी भी और आज से पहले भी। अब तो लॉ की फील्ड बहुत ज़्यादा आगे वास्ट हो चुकी है, पहले फीमेल्स इसमें नहीं आती थी इतनी। सीनियर्स जो होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, लेकिन उनके सपोर्टिव होने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। आपको पहले खुद उस टारगेट को अचीव करना होगा, आपने जाना होगा, अपनी अटेंडेंस सबसे पहले मैंडेटरी करनी होगी, आपने ऑफ नहीं लेने होंगे, आपने वर्किंग करनी होगी। जब आपका सीनियर आपको खुद वर्किंग अच्छी करते हुए देखेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली खुद सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ये बहुत इशू है, जो यंग फीमेल्स भी आती हैं या यंग मेल्स भी आते हैं, उनका एक ही इशू होता है कि हमारे सीनियर्स सपोर्टिव नहीं हैं, वो हमें सपोर्ट नहीं करते। तो मेरा फिर उनसे यही क्वेश्चन होता है कि अभी आपने एनरोलमेंट ली है, एनरोलमेंट के आप फ़ौरन बाद अगर आप आए हैं तो आपको किस तरह की सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट वो आपको ये कर सकते हैं कि आपको इनिशियल स्टेज पे स्टडी करा सकते हैं कि केस किस तरीके से आपने देखना है, क्या जो भी कोर्ट का प्रोसीजर है वो सारा आपको सिखाएंगे, लेकिन उसकी शर्त ये कि आप खुद कितना सीखना चाहते हैं। तो यंग लॉयर्स हो गए, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके लिए जो सपोर्टिव का वर्ड है वो इसी तरीके से बेनिफिशियल होगा कि वो खुद पहले अपनी चीज़ों को ठीक करें, वो खुद इंटरेस्ट लेके आएँ। इंटरेस्ट लेके जब काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनके सीनियर्स उनको सपोर्ट करेंगे। आपके सीनियर को इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और बार पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है, तो किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं और किस तरह से आपकी चीज़ों को मैनेज करते हैं? जब मैंने सर काशिफ नज़ीर बलोच को ज्वाइन किया था तो उसके कुछ मंथ्स बाद उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि मैं कुछ टाइम के बाद बार पॉलिटिक्स में इन होऊंगा। जब उन्होंने अपना पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मैं तब भी उनके साथ थी और मैं आज भी उनके साथ ही हूँ। जिस टाइम उन्होंने मुझे ये न्यूज़ दी थी कि वो बार इलेक्शन में जाएंगे, मैं थोड़ा सा उस टाइम घबराई थी कि ये इलेक्शन में चले जाएंगे तो हमारा वर्किंग कैसे होगी, मुझे सीखने को कैसे मिलेगा या कैसे नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने इलेक्शन को तरजीह दी है और बहुत ज़्यादा तरजीह देनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने, जो मैं एज अ इनरोल्ड नहीं थी, स्टूडेंट थी, और स्टूडेंट के बाद इनरोलमेंट का ये सफ़र जो है मैंने इनके साथ ही कंप्लीट किया है पूरा। तो उन्होंने मुझे, जब मैं इनरोल नहीं थी, जब भी मुझे वो चीज़ें सिखाई, वो सारी कोर्ट प्रोसीजर सिखाए। और इनरोल्ड होने के बाद सबसे एक अच्छा पॉइंट ये है कि जब मेरी इनरोलमेंट हुई है 2024 में और अब तक जुलाई को मैं देखती हूँ, तो इस 4 से 5 महीने के अंदर, इस माह के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो सर से ही सीखा है। तो उन्होंने हर चीज़ को, स्टेप को लेके मुझे सिखाया है कि एक एप्लीकेशन भी होती है तो वो मुझे पहले रिटर्न में लिखना सिखाते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है और आपने किस तरह जाके इसको रीडर को देना है, या आपने कोई फाइल को पुटअप कराना है या कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो आपने कैसे बनाना है। तो उन्होंने अपने इलेक्शन को देखते हुए, इलेक्शन के साथ साथ लास्ट ईयर भी उन्होंने कंटेस्ट किया था, अब इंशाल्लाह वो दोबारा कंटेस्ट भी कर रहे हैं, तो अपने इलेक्शन को देखते हुए, अपनी कंपेन्स को जारी रखते हुए, अपना ऑफिस वर्क और अपनी कोर्ट टाइमिंग्स को कभी डिस्टर्ब नहीं किया है। कोर्ट में वो हमेशा प्रेजेंट रहे हैं और मॉर्निंग से लेके दोपहर तक वो कोर्ट में ही होते हैं और उसके बाद वो अपनी ऑफिस वर्किंग करते हैं। देन वो इलेक्शन की जहाँ जो कंपेन होती है उसके अंदर जाते हैं। तो उन्होंने काम, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं सिखाया, अपने इलेक्शन को भी देखा है और मुझे काम भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में कैसे बदल रहा है कानूनी इसके अंदर एक चीज़ है कि पहले ये चीज़ें लोगों के दरमियान में नहीं थी, यानी जब फीमेल्स जो थी वो लॉ फील्ड में नहीं आती थी, वो जस्ट, मैंने जैसे कि आपको बताया, वो डॉक्टर्स में चली गई हैं, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, दूसरी फील्ड्स उन्होंने चूज़ कर ली, तो उनको अपने राइट्स ही नहीं पता थे। और कुछ हम जैसे आसमा जहांगीर, उनका एक नाम सुनते हैं कि वो एक फ़ीमेल लॉयर गुजरी हैं, या कुछ 2-3 ख़वातीन ऐसी हैं जिनके हमने अभी तक नाम सुना है। लेकिन अब जैसे जैसे माशरा आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे फीमेल्स एडवोकेट जो हैं वो लॉ की तरफ आ रही हैं, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रही हैं। जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ती है, अपने राइट्स को पढ़ती है, तो वो आके उसके अगेंस्ट खड़ी होती हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये बहुत बेनिफिट मिला है कि उनको रीड करने को मिला है, उनको स्टडी करने को मिला है और उनको अपने राइट्स का पता चला है कि हमारे राइट्स एक्चुअली क्या हैं।